तो हम लोग समकोणीय समानांतर षट्फलक यानी आयत घन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं 24 यानी अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न यानी MCQ, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। समकोणीय बॉक्स का भीतर आयतन 440 घन सेंटीमीटर है एवं भीतर के आधार का जो क्षेत्रफल है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो बॉक्स का भीतरी ऊंचाई क्या होगी, यानी ऊंचाई यहाँ पूछ रहा है, यानी ये बॉक्स घनाव के रूप में है, आयत घन है, ठीक है। आयतन ऑलरेडी दे दिया है 440 घन सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी आधार जो होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए इसको करके दिखाते हैं कि कैसे करना है इसको। 24 नंबर, तो यानी आयतन यहाँ दे दिया हुआ है बॉक्स का, जो बॉक्स है बॉक्स का भीतरी आयतन कितना दिया हुआ है 440 घन सेंटीमीटर। देखिए बॉक्स जो है ये घनाव यानी आयत क्योंकि 440 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। जो आधार का जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो हमको यहाँ क्या पूछ रहा हो, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए आयतन का जो फॉर्मूला जो होता है घनाव का आयतन, इसमें क्या क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। और जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये तो होता है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये तो फार्मूला लिख दिए हैं समझने के तौर पर। देखिए क्या करेंगे, जो आयतन है आयतन लिखे क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक। तो आयतन ऑलरेडी 440 दे दिया, 440 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या है आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है 88। तो इसका जगह पर हम लिखेंगे 88 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो पता करना है ना। तो 440 बटा 88 बराबर ऊंचाई, क्योंकि यहाँ गुना था इधर आया तो क्या हो गया भागा हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, 5 वन कट जाएगा, यानी जो ऊंचाई जो हमारा आने वाला है ऊंचाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 5 सेंटीमीटर है आ गया है हमारा ऊंचाई। तो इसे इस तरह करके बनाना है। चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं। तो चलिए 2 नंबर पर सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला एक आयताकार गड्ढे की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 16 मीटर। तो यहाँ से आयतन निकल जाएगा। उस गड्ढे में मतलब जो इसका जो आयतन है इसका अंदर में 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर मोटे तख्तों को जिन्हें उसमें रखा जा सकता है उनकी संख्या क्या होगा। यानी देखिए जो आयताकार जो गड्ढे उसका आयतन दे दिया है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, इसका आयतन निकाल देंगे, ठीक है। और जो जो तख्तों के जो है उसका आयतन 5, 4 और 2 दे दिए। 4 मीटर लंबा 5 मीटर लंबा हो गया, 4 मीटर चौड़ा हो गया, 2 मीटर मोटा हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, आयतन से आयतन भाग कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तख्तों की संख्या। तो डायरेक्ट हम करते हैं, कितना नंबर का है 2 नंबर का है ना। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। जो तख्तों की संख्या पहले लिखते हैं, तख्तों की संख्या, ठीक है। तो जो आयताकार जो गड्ढे का जो आयतन है उसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, जो जो एक तख्त का जो आयतन है उससे भाग कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं आयताकार जो गड्ढे का आयतन भागा करेंगे जो तख्त है तख्त का आयतन से, ठीक है। तो आयतन भागा आयतन यानी 40 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है। और 1 मिनट 40 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। 40 मीटर 12 मीटर गुना 16 मीटर। और जो तख्ते की जो आयतन है जो होगा 5 मीटर 4 मीटर और 2 मीटर, ये इसका गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे 4 गुना 5 गुना 2 गुना,
ठीक है, ये सभी मीटर में है। ठीक है, मीटर लिख देता है, मीटर मीटर मीटर। अब काट देते हैं, देखिए इसको 10 बार में काट दिए, इसको 2 बार में काट दिए, एक बार में कट गया, यानी क्या बचा 12 गुना 16। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 16 यानी 192 हो जाएगा। देखिए इसको किस तरह गुना किया, 16 गुना 10 किया तो 160 हो गया, 16 दिन 32 और 160 और 32 हो गया 190। हाँ, तो ये हो गया मेरा, ये संख्या हो गया है, क्या हो गया संख्या, तख्तों की संख्या ये हो गया। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 192। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। एक घन का पाश्चर्य तल का जो क्षेत्रफल है 256 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन पूछा है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वक्र पृष्ठ यानी पाश्चर्य जो तल का उसका क्षेत्रफल है, यह सब मोजा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर आयतन निकाल लेंगे। तो इसको भी चलते करते हैं। ये 3 नंबर का सवाल है। जो घन है, घन के जो पाश्चर्य जो तल है उसका क्या है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो देखिए 75 का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ 256 दे दिया हुआ है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं भुजा। तो देखिए इसका जगह पर 256 बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका नीचे चला आएगा 256 बटा 4 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक, इसको हम जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 छके 24 4 छके 16, हाँ 64। अब देखिए भुजा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इसको ये साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 64 हो जाएगा, रूट 64। ठीक है, तो देखिए जब इसको रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम रूट निकालेंगे तो यानी भुजा हो जाएगा प्लस माइनस 8। ठीक है, तो इसका आयतन निकालते हैं, आयतन पूछा है तो आयतन क्या हो जाएगा भुजा के क्यूब हो जाएगा, यानी 8 का क्यूब हो जाएगा, यानी 8 का क्यूब क्या हो जाता है 512 घन मीटर है ना, हाँ मीटर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, देखिए 512 डी ऑप्शन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर पर चलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, दो घनों का जो आयतन का अनुपात है 1:27 होने से दोनों घनों का समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना, अनुपात होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर जो आयतन का जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो आयतन का जो अनुपात दिया है 1:27 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो घन का, कितना नंबर का सवाल है 4 नंबर ना, 4 नंबर का सवाल है। घन का जो आयतन है जो ऑलरेडी दे दिया है, क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है 1 और 27 घन है ना, हाँ क्या घन, घन मीटर में है कि सेंटीमीटर में, कुछ भी कर दे, घन इकाई कर देते हैं। ठीक है, घन इकाई है। ठीक है, यानी घन का जो आयतन क्रमशः 1 और 27 घन इकाई है। ठीक है, तो पहला 1 है। ठीक है, तो देखिए जो पहला जो घन का जो आयतन है वो तो ऑलरेडी 1 दे दिया है ना, तो इसका फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, भुजा क्यू, ये हो गया भुजा 1 है। ठीक है, 1 लिख दिए, तो आयतन ऑलरेडी दे दिया हुआ, तो 1 घन इकाई, यही तो है घन इकाई, बराबर भुजा। ठीक है, तो देखिए जो घन जो होता है आयतन जो होता है तो क्यूब होता है, क्यूब देना भूल गए। ठीक है, तो देखिए ये अब क्या करेंगे, जो क्यूब क्यूब कट गया है, यानी जो भुजा आ गया है, जो भुजा है भुजा 1 उसका क्या आ गया 1 इकाई आ गया, कितना आ गया 1 इकाई। ठीक है, अब जो दूसरा जो है, जो दूसरा घन का जो आयतन है, ठीक है, ये भुजा ये भी क्यों हो जाएगा हमारी 2 नंबर का है। ठीक है, तो 27
घन इकाई है, यहाँ भुजा, भुजा क्यू, ये 2 नंबर का भुजा है, ठीक है। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं ना, बराबर भुजा क्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 पर 3, 3 पर पावर 3, भुजा पर पावर 3, ये 2 नंबर का है। तो हम क्या 3 काट दिए, यानी जो भुजा जो आ गया, भुजा जो 2 है वह आ जाएगा 3 इकाई, ठीक। यानी जो भुजा नंबर 1 है उसका 1 इकाई है, और जो भुजा नंबर 2 है ये वाला, इसका 3 इकाई आ गया। अब हम क्या बोल रहा है, हमारा समग्र तल का एरिया पूछा है ना, तो यहीं पर लिख देते हैं। तो पहला जो घन है, घन का क्या लिखेंगे, समग्र तल का क्षेत्रफल, अनुपात बोला है निकालने के लिए। जो दूसरा है, दूसरा घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसका अनुपात बोला। तो देखिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 6 गुना समग्र है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। पहला वाला 1 है, और दूसरा वाला क्या, 6 गुना भुजा 2 है, इसका पर स्क्वायर हो जाएगा। भुजा नंबर 2 है, भुजा नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये 6 पहले हम उड़ा देते हैं, रुकिए। 6 गुना भुजा 1 कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, और 6 गुना भुजा क्या 3 पर स्क्वायर हो गया ना। अब 6 को हम काट देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1:9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर पर सवाल पर चलते हैं। तो चलिए अब नंबर 5, यह क्या बोला, एक घन के समग्र तल का जो क्षेत्रफल है s वर्ग इकाई है, एवं कर्ण की जो लंबाई है d इकाई होने, s एवं d का संबंध पूछा, यानी s और d का संबंध यहाँ बताना है। तो ये रहा ऑप्शन। जो चौथा नंबर का जो ऑप्शन था, देखिए ये सी ये सही था, ठीक है। अब 5 नंबर में करते हैं। यहाँ क्षेत्रफल समग्र तल का क्षेत्रफल दे दिया है s, और कर्ण की लंबाई d दे दिया है, इसमें संबंध पता करना है। चलिए ये भी ज़्यादा भारी नहीं, इजी है, इसको भी बनाते हैं। 5 नंबर का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो दे तो दिया है, मगर यहाँ पर भुजा तो दिया नहीं, खाली क्षेत्रफल दे दिया है, और यहाँ लंबाई d दे दिया है। तो यहाँ पर हम भुजा तो मानना ही पड़ेगा, तो हम मानेंगे, ठीक है। घन की जो भुजा है हम ये मान लेते हैं। चलिए इसको लिख के देख करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि घन की एक जो भुजा है क्या हो जाएगा, a मान लेते हैं, a सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, ऑलरेडी भुजा हम यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है, a। तो हम क्या लिखेंगे, 6 a स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए समग्र तल का जो क्षेत्रफल है ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया हुआ है, दिखा देते हैं। s दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, s, ठीक है। यहाँ देखिए s दे दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो समग्र तल का जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, s हो गया, बराबर 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s/6 कर दिए a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, s/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करें, अब घन का विकर्ण भी तो निकालना है ना। तो विकर्ण ऑलरेडी d यहाँ पर दे दिया हुआ है, दिखा देते हैं। देखिए कर्ण की जो लंबाई d दे दिया, d का है, तो हम फार्मूला निकालते हैं। घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। तो क्या लिखेंगे, जो घन के विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना भुजा हो जाएगा, है ना।
तो कितना है, डी दिया होगा, तो डी बराबर √3 गुना भुजा क्या है, ए है। ठीक है, अब देखिए इस नीचे आ जाएगा डी बटा √3 बराबर ए। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर था, है ना, तो इसको भी ए स्क्वायर कर देते, तो यहाँ ए स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी वर्ग किए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, या √3 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान आ गया ये, यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आ गया ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते हैं, दोनों बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 ये, समीकरण 2 दोनों बराबर कर देते हैं, यानी s/6 बराबर d²/3। ठीक है, अब हमें संबंध निकालना है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर d² s/2 है, तो यही वाला ऑप्शन हमको लग रहा है सही होगा। चलिए इसको देखते करके क्या होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, तो s ये ऊपर चल जाएगा गुना 3/6 बराबर d²। ठीक, 3 नीचे कट गया, ये s/2 आ गया, यानी हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, इसको d को इस साइड में लिख देते हैं, d² बराबर s/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया है कि नहीं देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं d² बराबर s/2, यहाँ मेरा आ गया है s/2, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसे बना सकते हैं।